डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 को देखेंगे। डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 में अपन ने सिंपल फॉर्मूले और उन फॉर्मूलों के एग्जांपल अपन ने उनको कर लिया था। आज अपन उससे आगे देखते हैं। आज अपना टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि जो आपके इनवर्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे होएगा वो अपन देखेंगे। इसलिए मैंने एग्जांपल 7 एग्जांपल बोर्ड के में लिख दिए हैं। अब इनको एक एक करके अपन सोल्व करते हैं और इस प्रोसेस को समझते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन किस तरह से सोल्व होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना, y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के अंदर जो भी इनवर्स के साथ में आ रहा है x, उसको आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। इस तरह से कुछ मानना है ताकि अंदर जो है वो कोष्टक के अंदर एक फॉर्मूला बन जाए। जैसे बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन में कोई फॉर्मूला बन जाए ताकि ये जो सिंप्लीफाई है वो उसका इजी बन जाए, ताकि अपन जो अवकलन कर सके वो इजी तरीके से हो सके। तो देखते हैं अपन यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, एक्स को मान रहे हैं, अज्यूम माना, लेट माना एक्स बराबर आपने यहाँ पर क्या मान लिया, टेन थीटा। क्या मान लिया, टेन थीटा। अब टेन थीटा को इसके अंदर रखो, यहां आपने पुट किया तो क्या आ रही है, देखो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, टेन। जैसे ही आपने अंदर पुट किया है तो अंदर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा ही था कि साइन इनवर्स और अंदर साइन आ जाए तो आंसर अपना सीधे सीधा बाहर क्या आ जाता है, 2 थीटा। 2 थीटा ये कैंसिल नहीं होता है, ये सीधा फॉर्मूला आपने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की। तो आपने क्या लिया था, x इक्वल टू क्या लिया था, टेन थीटा। तो यहां से यदि थीटा की बात करूं तो टेन इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये वैल्यू अब मैं यहाँ पुट करूंगा तो अपने पास क्या आ गया, y बराबर 2 टेन इनवर्स x। ये आपके पास सीधा सिंपल सा आ चुका है। पहले ये इतना बड़ा था और ये कितना हो गया, इतना सा। अब इसका अपन सीधा डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx। 2 जो कांस्टेंट राशि होती है वो एज इट इज, और टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट फॉर्मूले आपको बता दिए थे, वहीं से इसका यूज किया। तो आपको फॉर्मूले आने बहुत ही जरूरी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज का। मैंने आपको पार्ट 1 में भी बोला था डिफरेंशिएशन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो अपना क्या है, y बराबर साइन इनवर्स रूट कोस एक्स। अब देखो यहां पर सीधा सूत्र कौन सा लग जाएगा एक बार का, यहाँ x है नहीं अंदर तो उसमें लगेगा नहीं, अपन डायरेक्ट साइन इनवर्स वाला सूत्र लगा देते जो पार्ट 1 के लास्ट क्वेश्चनों में अपने देखा था। सबसे पहले किसका होगा अवकलन, साइन इनवर्स का। फिर कहां होगा, अंदर की ओर जाते हैं। फिर किसका होगा, रूट का, घात का, और घात के बाद किसका आएगा, कोस एक्स का। तो एक तरह से यहाँ अवकलन कितनी बार होगा, 3 बार। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइन इनवर्स x, किसको क्या अज्यूम कर लिया, x का। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, रूट कोस x। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कोस x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, कोस x। उसके बाद अपन डिफरेंशिएट किसका करेंगे, पावर का, रूट कोस एक्स का, और इसके बाद किसका होगा, कोस एक्स का, कोस एक्स का। तो इस तरह से ये अवकलन होगा। तो फाइनली क्या आ रहा है देखते हैं अपन, 1 अपॉन रूट 1 माइनस कोस एक्स इंटू, अब रूट कोस एक्स, तो एक तरह से इसको क्या जूम कर लो, रूट एक्स। और आपको मैंने बताया था रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। मैंने कहा था आपको पार्ट 1 में कि आप याद रख लेना इसका, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बट यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ क्या है, कोस एक्स। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा,
कोस एक्स इंटू कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो ये आपका फाइनली अवकलज डिफरेंशिएशन आ चुका है, डेरिवेटिव हो चुका है इसका। तो क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स 2 रूट कोस एक्स इंटू रूट 1 माइनस कोस एक्स। ये इसका आंसर आ चुका है इस तरह से x के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं थर्ड नंबर कैसे आएगा। थर्ड नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले काम आएंगे इसके अंदर। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने बहुत ही जरूरी है। जब भी आप अवकलन पढ़ोगे या समाकलन पढ़ो तो उनका यूज बहुत ज्यादा आएगा इसके अंदर। तो थर्ड नंबर एग्जांपल क्या अपना देखते हैं। y बराबर क्या आ गया tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब देखो tan इनवर्स है तो अंदर की अपनी कोशिश क्या रहेगी, मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, अंदर की क्या कोशिश रहेगी tan बनाने की। तो tan बनाने की कोशिश करते हैं अपन। क्या कर रहे हैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं। y बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन कोस x प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो आपके पास क्या आ रहा है y बराबर tan इनवर्स एलसीएम क्या आ गया कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब हल्का सा यानी थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं क्या काम कर रहा हूं वो मैं अभी समझाता हूं लिखने के बाद। tan मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले 1 को कन्वर्ट कर रहा हूं। 1 को किस तरह से कन्वर्ट कर रहा हूं देखो, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस अब साइन एक्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। भाई साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x का 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2 अपॉन में देखो क्या है कोस एक्स। अब इसका भी फॉर्मूला लगा रहा हूं। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आप सबसे पहले याद करो अगर याद नहीं है तो। कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इस तरह से तो ये अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या आ गया आपके पास कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इस तरह से वैल्यू आ चुकी है। अब देखो नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं वो समझो आप स्टेप tan इनवर्स। अब देखो यहां पर क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया साइन x बटा 2 प्लस कोस x बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी। क्या आ गया कोस x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 इंटू कोस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2। हो गया। अब देखो ये कट गया, ये सेम यहाँ पावर 2 और ये सिंगल पावर कैंसिल। तो आपके पास फाइनली क्या बचा है वो देख रहे हैं y बराबर tan इनवर्स क्या बचा है साइन x बटा 2 प्लस कोस x बटा 2 को मैं क्या लिख रहा हूं कोस x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2। अगर इनको इंटरचेंज कर दें तो प्लस में रहे तो कोई फर्क है नहीं पड़ता है। और नीचे क्या बचा कोस x बटा 2 माइनस साइन x बटा 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं इन दोनों में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अंश विभाग दोनों के अंदर कोस x बटा 2 से क्या कर रहा हूं डिवाइड भाग दे रहा हूं। तो क्या आ रहा है देखते हैं y बराबर tan इनवर्स भाग दिया तो ये क्या हो गया कैंसिल प्लस 1। ये क्या बन गया साइन बटा कोस क्या हो गया tan x बटा 2। ये क्या बन गया 1 माइनस tan x बटा 2। ठीक है, अब इंपोर्टेंट आता है इससे जस्ट नेक्स्ट स्टेप। ये स्टेप बहुत सारे क्वेश्चनों में आएगा काम, तो आपको वो स्टेप ध्यान रखना है कि क्या आ रहा है। अब देखते हैं मैं क्या काम कर रहा हूं। देखो 1 को मैं क्या लिख रहा हूं tan पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4 tan 45 डिग्री 1 ही होता है, कोई फर्क आया नहीं। tan x अपॉन 2 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x अपॉन 2।
तो टेन पाई बाई 4 1 और 1 को टेन एक्स अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ अपन को एक फॉर्मूला मिल चुका है, क्या मिल चुका है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो किसका फॉर्मूला हो गया, टेन ए प्लस बी का। तो ए की जगह कितना है पाई बाई 4 और बी की जगह कितना है एक्स अपॉन 2। तो क्या आ गया आपके पास, y बराबर टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2, ये आ चुका। बाहर टेन इनवर्स अंदर 10, तो फॉर्मूले के हिसाब से ओनली 4 क्या बचेगा आपके पास, y बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। अब अपन इसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई का क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। पाई बाई 4 45 डिग्री कांस्टेंट राशि है, उसका कितना होगा 0 प्लस 1 अपॉन 2 एज इट इज इनटू और x का कितना होगा 1। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। खोदा पाड़ निकली चुईया। इतना बड़ा क्वेश्चन था, ऐसा लग रहा था, और ये इतना सा सिंप्लीफिकेशन हो चुका है और आंसर क्या आया ओनली फॉर 1/2। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा तरीका पता होना चाहिए किस तरह से होंगे। आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से आपको खुद को पता चलने लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है आपके पास, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x को अपन यहाँ पर क्या मान लेते हैं, टेन थीटा। क्या मान लिया, टेन थीटा। और अगर थीटा की बात करें तो टेन इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये जो अपने बाद में काम आएगा। यहाँ पुट करते हैं अभी अपन, x की जगह क्या पुट कर देते हैं, टेन थीटा। तो y बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जो अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। y बराबर साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। अभी तक तो साइन इनवर्स बाहर था तो अंदर साइन आ रहा था, बट अब यहाँ पर तब तो अपन डायरेक्ट 2 थीटा लिख रहे थे, बट यहाँ गड़बड़ हो रहा है मामला, साइन इनवर्स है बाहर तो अंदर क्या है कोस। अब कोस है तो कोस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में, इजीली कर सकते हैं। कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। 90 डिग्री पर चेंज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में, और पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट में क्या हो जाएगा प्लस थीटा। तो मैं कोस थीटा 2 थीटा को क्या लिख दूंगा यहाँ पर, y बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये अपने पास आ गया इस तरह से, साइन पाई बाई 2 माइनस तो कोस और 2 थीटा। तो अब साइन इनवर्स साइन क्या हो गया, हट जाएगा, तो फाइनली y क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये एक स्टेप होता है जहां स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 का क्या होगा 0 और 2 थीटा। यहाँ पहले थीटा की वैल्यू रख लो, पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, टेन इनवर्स x। तो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास क्या आ चुका है, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है, इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन होगा। आ गया समझ में इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या अपना एग्जाम्पल 5, y बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पुट आपने x इज इक्वल टू कोस थीटा की, तो ये अंदर क्या बन जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है, नहीं होता, किसका होता है, कोस 3 थीटा का। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y बराबर कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा।
तो ये अंदर जो फॉर्मूला बन गया वो किसका बन गया, कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। तो y बराबर कोस इनवर्स कोस, तो केवल क्या बचा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ से क्या बन जाएगी, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ये कोस इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनेगा y बराबर 3 कोस इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx क्या आ रहा है आपके पास 3 एज इट इज इंटू इसका क्या आएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिए -3 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया। इस तरह से इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं मैथमेटिक्स में, बस मैथमेटिक्स प्रैक्टिस ही मांगती है जो जनरली कई स्टूडेंट करते नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या अपना, एग्जांपल नंबर 6 क्या है देखते हैं। y बराबर सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर अपन x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का, इसलिए ये वैल्यू पुट करें। तो यहां से कोस इनवर्स x बराबर क्या आ गया, थीटा, जो लास्ट में पुट करना पड़ेगा। तो ये कोस इनवर्स इधर आने पर, कोस इधर आने पर, तो अब इसमें पुट करते हैं x की जगह कोस थीटा। तो y बराबर क्या आ गया, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने देखा होगा जनरली जैसे आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, आपको भी वही सोच के वैल्यू पुट करनी है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, कोस 2 थीटा का। 1 अपॉन कोस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक 2 थीटा। y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, बाहर क्या आ गया 2 थीटा, सेक इनवर्स सेक। अब थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, कोस इनवर्स x। तो y बराबर 2 कोस इनवर्स x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वो क्या आएगा, वो अपन देखते हैं। dy अपॉन dx वो अपन देख रहे हैं क्या आएगा, 2 इंटू 1 अपॉन रूट माइनस 1 अपॉन x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होगा। तो क्या आ जाएगा फाइनली, dy अपॉन dx क्या आ गया, -2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7 लास्ट, जो कि इनवर्स का है। सेवन क्या है अपना, y बराबर tan इनवर्स, अच्छा एग्जांपल है ये, बढ़िया, +1 अपॉन 1 माइनस 4x। देखो मैं इसको किस तरह से लिख रहा हूं, y बराबर tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x। तो जब आधार समान है तो पावर जुड़ जाती है, 1 माइनस, अब ये 4x किस तरह से लिख रहा हूं वो समझो, 2x का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूं कि 4 की पावर x, 4 की पावर x, यहां पर 2x का होल स्क्वायर कैसे बना वो मैं आपको समझाता हूं। अब ये कैसे आया वो देखो आप, 4 की पावर x है, ठीक है, तो अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, तो उसकी पावर क्या बन गई x। अब जब कोष्टक के अंदर ऊपर पावर होना तो ये अपनी जगह चेंज कर सकती है, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर, इस तरह से ये बन गया। अब अपन यहां क्या करेंगे, अपन यहां पर 2 की पावर x, 2 की पावर x को यहां क्या मानेंगे, tan थीटा, क्या मानेंगे tan थीटा, ताकि अपना फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे पुट करेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका बन जाएगा tan 2 थीटा। और यहां से थीटा अगर देखें तो tan इधर रखने पर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x इज इक्वल टू थीटा। ठीक, ये वैल्यू बाद में पुट करेंगे।
पहले 2 की पावर x की जगह क्या पुट कर देते हैं, tan थीटा, वो अपन ने पुट किया। y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अंदर फॉर्मूला किसका बन गया, y बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2 थीटा। आपके पास क्या है, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, y बराबर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x, ये और 2 मल्टीप्लाई में इस तरह से। अब अपन इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, वो किस तरह से होगा वो देखते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx 2 एज इट इज इनटू tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का स्क्वायर इनटू अब किसका होगा, 2 की पावर x का, 2 की पावर x का। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या आ रहा है, dy अपॉन dx 2 अपॉन 1 प्लस, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर, 2 की पावर x का होल स्क्वायर क्या लिख दूं, 4 की पावर x इंटू 2 की पावर x बोले तो a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, तो 2 की पावर x का क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log 2 और a, 2 इंटू आधार समान है तो बातें जुड़ जाएंगे, क्या 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x log e 2। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो अपन ने इस तरह से 7 एग्जाम्पल के थ्रू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज ज्ञात किए, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 7 एग्जाम्पल के थ्रू ये टॉपिक अच्छे से अपना कवर अप हो चुका है। अब आप घर पे अच्छे से इसकी और प्रैक्टिस करना क्वेश्चनों की, और कोई डाउट है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं अपन ए स्पष्ट फलनों का, उनका किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है ए स्पष्ट फलनों का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ए इम्प्लिसिट फंक्शन, ए स्पष्ट फलन क्या होता है वो समझने जरूरी। ए स्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनमें अपन x और y को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अपन ये नहीं कर सकते, जैसे अभी तक क्वेश्चन में y इज इक्वल टू y ओनली LHS पार्ट में था और x RHS पार्ट में था। अब ऐसा नहीं होएगा, इजीली सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो उनका अपन किस तरह से करते हैं वो अपन समझते हैं 4 एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्ट अपना एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। अब यह y इक्वल टू मत लिख देना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब इसका अवकलन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का तो सीधा सीधा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होएगा 3x स्क्वायर प्लस, अब यह बात करें एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो दो फलन गुणा में हो गए, तो दो फलन गुणा में हो गए तो उनका अवकलज कैसे होता है मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था किस तरह से होता है। सेकंड फलन एज इट इज इंटू सबसे पहले किसका होगा फर्स्ट फलन का, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर प्लस फर्स्ट फलन एज इट इज, फिर किसका होगा सेकंड का, सेकंड के y और y का अवकलज क्या होता है dy अपॉन dx प्लस। नेक्स्ट इधर देखो यहाँ पर सेकंड एज इट इज y स्क्वायर इंटू एक्स का कितना हो गया 1 प्लस, अब देखना फर्स्ट एज इट इज इंटू अब किसका होगा y स्क्वायर का, तो पहले किसका होगा पावर का, तो स्क्वायर का तो क्या होगा 2y, और फिर किसका होगा y का, अगेन y का, x नहीं है जो एक बार करेंगे, y इसलिए कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार, तो v स्क्वायर का क्या 2y और y का क्या होगा dy अपॉन dx प्लस, और y क्यूब, तो y क्यूब का क्या होगा पहले क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर और फिर y का क्या होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास क्या है 81 जो कि कांस्टेंट राशि, तो उसका क्या होगा 0। अब इसको अपन देखते हैं क्या आ रहा है अपना 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy dy अपॉन dx प्लस 3y स्क्वायर
dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब अपन इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, dy अपॉन dx जो है वो अपन कॉमन ले रहे हैं। कॉमन लिया आपने dy अपॉन dx, तो आपके पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और उसके अलावा जो बचा है वो सारा राइट हैंड साइड, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और ये भी प्लस में, तीनों प्लस में उधर जाएंगे, तीनों क्या बन जाएंगे माइनस, तो ऑलरेडी अपन क्या कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो यहां से यदि अपन dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा dy, और आपको क्या चाहिए अवकलज dy अपॉन dx डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया आंसर आपके पास। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करते हैं, इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अपना आंसर आ गया सिंपल सा, इस तरह से क्लियर हो गया होगा। और सेकंड एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं अच्छे से इस क्वेश्चनों को। सेकंड क्या है अपना, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएशन विद देख लो आप, इजीली एक्स वाई को अलग कर सकते हो क्या, नहीं, तो ये कौन सा होगा इम्प्लिसिटी फंक्शन ए स्पष्ट फलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले अपन किसका करेंगे, अब जैसे साइन स्क्वायर वाई में करें तो पहले किसका होगा स्क्वायर का, स्क्वायर के बाद किसका होगा साइन का, और फिर किसका होगा वाई का, क्योंकि एक्स नहीं है ना वाई है, तो वाई का 2 बार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्क्वायर का किया, तो स्क्वायर का क्या होता है 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का क्या हो गया कोस वाई इंटू लास्ट में वाई का क्या बन गया dy अपॉन dx, ये इस तरह से आ गया। अब इधर बात करते हैं, तो प्लस सबसे पहले किसका होगा कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस प्लस का क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब अपन बात करें तो इंटू में किसका होगा एक्स वाई का, जो कि किस में है एक्स वाई किस में है मल्टीप्लाई में, तो किस तरह से होगा एक्स वाई का, ये अब आप देखो y एज इट इज, फिर x का कितना होगा 1 प्लस x एज इट इज, अब y का कितना होगा dy अपॉन dx, इस तरह से इक्वल टू 1 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट राशि। अब अपन इसको थोड़ा कोष्टक को खोल के सिंपल करते हैं, क्या है 2 साइन y कोस y dy अपॉन dx माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, y इंटू 1 क्या हो गया y, इधर मल्टीप्लाई किया तो y साइन एक्स वाई प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई हो गया x साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाए तो मैंने आपको भी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स क्या ले लेना कॉमन, और उसके अलावा जो भी टर्म बचती है उसको राइट हैंड साइड में भेज दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आपने ले लिया कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 साइन वाई कोस वाई, यानी ये माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का वाई साइन एक्स वाई। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ चुका है डी वाई अपॉन डी एक्स, जो आपको चाहिए डिफरेंशिएशन वाई साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये अपना आंसर आ चुका है। और कई 2 साइन वाई कोस वाई को क्या लिख सकते हैं साइन 2 वाई भी लिख दो, वो भी एक ही बात है, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं ये किस तरह से होगा था, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया एक्स के। अब रूट एक्स का मैंने ऑलरेडी बोला है, याद रख लेना आप डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का क्या आएगा 1/2 रूट वाई, और फिर वाई का क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट ए का जल्दबाजी में 1/√2a मत कर देना क्योंकि कांस्टेंट राशि है, तो क्या आएगा 0 1/2 रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास क्या आया रूट वाई इधर मल्टीप्लाई,
रूट वाई अपॉन रूट एक्स, ये किसमें माइनस में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस रूट वाई अपॉन एक्स। इस तरह से ये आंसर आ गया अपना। इजी इक्वेशन है, टफ नहीं है, बस थोड़े से दिखने में ऐसे लग रहे हैं, बाकी वैसा नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो और इजी बन जाएगा आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, डिफरेंशिएशन का पार्ट है। उसमें लॉगरिथम वाले अपन डिफरेंशिएशन देखेंगे कि वो किस तरह से होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के लिए तो बोर्ड आरबीएसई सीबीएसई दोनों बोर्ड में उसका इक्वेशन पूछा जाता है 6 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन अपने आज का 4 नंबर 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 10 का क्या होता है, पहले 10 का आएगा क्या आएगा, सेक स्क्वायर x प्लस वाई। अब किसका आएगा, x प्लस वाई का क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का 1, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस 10 का क्या आएगा, सेक स्क्वायर x माइनस वाई, और x माइनस वाई का क्या आएगा, 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और 4 का क्या हो जाएगा, 0। अब वही नेक्स्ट स्टेप अपना वही रहता है, कोष्टक खोल लो, क्या आया, सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई माइनस, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर x माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप डी वाई अपॉन डी एक्स क्या ले लेना, कॉमन लिया, आपके पास क्या बचा यहाँ पर, सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और यहाँ क्या बचा, माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। और बराबर में मैंने क्या कहा कि जो भी डी वाई अपॉन डी एक्स के अलावा टर्म हो उसको किसमें भेज देना है, राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड चली जाएगी, ये दोनों प्लस में उधर जाके किसमें बनेगी, माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेज में आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनली आपके पास क्या आ गया, माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन, ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर x प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई। इस तरह से ये अपना आंसर आ चुका है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस प्रश्नों का आकलन किस तरह से होता है तो समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत करके और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर भी